हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज की सुबह आपको मिलने वाली हैं बहुत सारी खबरें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल देखने का भी मौका मिलेगा। तो ये हुआ मतलब लास्ट टाइम से कुछ बेहतर, क्योंकि अभी ये जो वीडियो है थोड़ा सा है लेट, लेकिन मैं आपको बता दूँ ड्यू टू सम रीजंस वो मैं नहीं कर पाया। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की थॉट ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो हमारा थॉट है वो है, सफल ज़िंदगी जीने के लिए आपको गलती हो जाने के डर को खोना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि कहीं गलत ना हो जाए, और ऐसा करके कई बार सही वर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गलती हो जाने के डर को बिल्कुल भूलना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी अपडेट्स बता देता हूँ। फेसबुक ने अभी ईजी सेटिंग्स निकाली हैं बग बंटी हंटर्स के लिए, या हम उन्हें कह सकते हैं वाइट हेड सेटिंग्स। तो फेसबुक ने अभी एक नया वाइट हेड सेटिंग्स का ऑप्शन इंप्लीमेंट किया, जिसकी मदद से कोई भी पर्सन आसानी से एंड्रॉयड, फेसबुक मैसेंजर्स वगैरह की जो एप्लीकेशंस हैं उन पे आसानी से बग हंटिंग कर सकते हैं, यानी कि कमियां वगैरह ढूंढ सकते हैं एकदम फेयर तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ भी इलीगल करना पड़ेगा। जस्ट ऐसा करने के लिए प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं फेसबुक ने ये जो निकाला है, फेसबुक बग बाउंटी एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग फॉर मोबाइल ऐप्स मेड ईजी। आप यहाँ देख सकते हैं ये फीचर कहाँ से और कैसे किया जा सकता है, ये सारा कुछ उसने प्रैक्टिकली दिखा रखा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं वाइट हैट रिसर्चर सेटिंग्स। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे इनेबल यूजर इंस्टॉल सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ एंड इनेबल यूजर इंस्टॉल सीएज फॉर यूर वाइट हैट टेस्ट अकाउंट्स। तो यहाँ से ये पूरी अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी की। रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इस लोकेशन पे मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सीए मतलब सर्टिफिकेट्स को लेकर है यहाँ पे, और सर्टिफिकेट स्पिनिंग की मदद से ये काम आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए आप मैन इन द मिडिल अटैक्स जैसी फीचर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है ड्रैगन एक्स हैक को लेकर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगापुर बेस्ड ड्रैगन एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने का काम करती है। लेकिन ऑन संडे मार्च 2019 24 मार्च की ये घटना है, जहाँ पे जो उसके यूजर्स हैं उन्होंने पाया कि क्रिप्टो करेंसी एसेट्स जो हैं वो उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस कमी के बारे में वहाँ के रिसर्चर्स को पता चला, उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक स्टोलन करेंसी को वापस कर लिया है, और अभी इस पे वो आगे के लिए भी रिसर्च जारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में अभी हम मतलब क्लियर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि किसने ये वर्क किया है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है गूगल ईविल कर्जर्स नाम की जो बग्स थी इसे फिक्स कर दिया है। हालांकि ये बग आज से 1 साल पहले ही पता चल गया था इसके बारे में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा एक क्रिमिनल ग्रुप है मलवेयरवाइट्स, जिसे हम पार्टनर स्ट्रोका के नाम से जानते हैं। उसने 32 बाई 32 पिक्सल्स का जो कर्जर होता है माउस का, उसे एक्सचेंज कर दिया था 128 और 256 पिक्सल्स के साइज़ में। और उन्होंने एक ट्रिक के ज़रिए कोई भी मतलब जो यूज़र है गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा है, इस बग की मदद से वो किसी भी अपने टारगेट को ट्रिक कर सकते थे, जिसकी मदद से जैसे ही कोई टारगेट उस लिंक पे जाता था जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो वो एक मैलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता था। और जैसे ही वो रीडायरेक्ट होता था, वैसे ही अटैकर्स के लिए उसे हैक करना बहुत आसान हो जाता था। मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक वो किस तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं वायरस अलर्ट। आप यहाँ देखेंगे हमारा जो माउस का कर्सर है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, एंड दूसरी अगर हम बात करें तो रेड कलर का डॉट अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मान लो ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। तो ये ट्रिक के ज़रिए पॉसिबल हो पाया कि लाइक क्रोम के ब्राउज़र में इसे ईविल कर्सर बग का नाम दिया गया। अब हालांकि ये फिक्स हो चुकी है तो इसमें अब ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन पुराने वर्जन्स में शायद आपको ऐसा करने का मौका मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते होंगे कि चाइना में यूसी ब्राउज़र्स का लगभग 500 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल ही में रिसर्चर्स ने इसके अंदर
एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी के बारे में पता लगाया है, जिसकी मदद से कोई भी अटैकर मैन इन द मिडिल जैसा अटैक कर सकता है और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से चुरा सकता है। जस्ट उन्हें सर्वर रेस्पॉन्स को हुक करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो कमी है किस तरह से काम करती होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने एक POC जारी किया था। डॉक्टर वेब रिसर्चर्स ने उन्होंने एक POC के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो किस तरह से काम करती है। आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स जो लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली इसकी मदद से वो जो ये वर्क था वो किस तरह से कर पा रहे थे। तो सॉरी, ओके फ्रेंड्स, ये थी POC जो वहाँ पे जारी की गई थी। लेट अस सी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो मेन काम है कि अगर मान लीजिए कोई PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड की जाए, तो PDF फाइल के साथ सेंसिटिव जो उनका इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब सर्वर रेस्पॉन्स था, उसके अंदर एडिट करके कोई भी कोड वो आपके पास तक भेज सकते थे, जिससे मतलब फिशिंग जैसे काम भी आसानी से कर सकते थे। एंड हो सकता है वो फिशिंग पेज पे आपको पहुंचा दे। मान लीजिए कोई PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड की जाए, तो उसके साथ साथ मैलिशियस, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उसने अलाउ मांगा है कि क्या वो आपकी डायरेक्टरीज, आपके मीडिया को अलाउ मतलब एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो जैसे ही आप इसे यस करेंगे, या ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो PDF फाइल्स को लेकर ये था कि इसकी मदद से आसानी से अटैकर हैकिंग जैसे बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। RJD लीडर तेज प्रताप का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, ऐसा उन्हें लास्ट टाइम पता चला था, लेकिन इन्हें ये तब पता चला जब उनके अकाउंट से एक सस्पिशियस पोस्ट हुआ, ट्विटर अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक लड़की के नाम से। उसके बाद उन्हें इस हैक के बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी छवि को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पुलिस IP एड्रेस के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, लेकिन अभी कुछ खास पता नहीं चला है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हम सभी 4G इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन 4G के साथ साथ क्या आप जानते हैं, हाल ही में कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन के रिसर्चर्स ने लगभग 51 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता लगाया, जो कि 4G LTE स्टैंडर्ड्स के अंदर हैं। इसके अंदर 15 तो नॉन इश्यूज़ थे जिनके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन 36 ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ सामने आई हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं, जो एक अटैकर या हैकर को आपके डेटा को एक्सेस करना, आपके नेटवर्क को रोकना और बीच में नेटा को ही जो आपका डेटा है उसे कैप्चर करने के बारे में, मतलब कैप्चर कर सकता है आसानी से इस वल्नरेबिलिटी की मदद से। तो LTE नेटवर्क स्टैंडर्ड आप सभी जानते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जिसे हम 4G के नाम से जानते हैं। तो LTE फज टूल की मदद से ये जो है मतलब काम आसानी से हो पाता था कि आप 4G एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब इस वल्नरेबिलिटी की रहते हुए आप समझ गए होंगे कि 4G आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, कि ये इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर कोई भी अटैकर आपकी सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है। देन दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। गूगल ने अभी हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, गूगल AMP फीचर। ऑन ट्यूसडे गूगल ने रिपोर्ट्स में बताया है कि लगभग इस AMP फीचर्स की मदद से, मैं आपको बता दूं, अब आपको काफ़ी इंटरेक्टिव ईमेल्स देखने का मौका मिलेगा। आप अपनी ईमेल सर्विसेज को एक वेब बेस्ड सर्विस की तरह चला पाएंगे, एंड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई देंगी। इवन मतलब ईमेल करने का एक नया तरीका आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये जो फीचर है ये किस तरह से काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस मदद से आपके लिए गूगल सर जो ईमेल करने का तरीका था वो बिल्कुल बदल जाएगा। इसे हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो दैट इज़ जस्ट फॉर डेमो। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आप कोई भी चीज़ आसानी से सर्फिंग कर पा रहे हैं। थोड़ा धुंधला हो सकता है बिकॉज देखिए दिस वन इज़ द, जैसे ईमेल पे क्लिक किया यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब इनमें से भी अगर आप कोई भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं या सर्फ करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक वेब फीचर मिल गया, एक तरह से वेबसाइट वाला, जो कि गूगल के अंदर पहले नहीं था। सॉरी, गूगल इनबॉक्स के अंदर जो ये फीचर था ये पहले नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर अपडेट करना है तो गूगल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये फीचर अपडेट किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी ज़्यादातर चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाई जाएं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें
यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।